हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज भारत की राजनीति के लिए एक दुखद दिन है, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता, एक जननायक, एक जुझारू चेहरा खो दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पाटिल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज सुबह एक विमान दुर्घटना ने राजनीति के उस अध्याय को विराम दे दिया जो ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता और जमीनी जुड़ाव से भरा हुआ था। अजीत पवार सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे कार्यकर्ताओं के लिए सहारा थे, ग्रामीण महाराष्ट्र की आवाज थे और सत्ता के गलियारों में तेज फैसलों के लिए पहचाने जाते थे। उनकी मौजूदगी भरोसा देती थी कि उनकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ गई है, जिसे भर पाना इतना आसान नहीं होगा। अपने अजीत दादा पवार की याद में आज बारामती रो रहा है, महाराष्ट्र स्तब्ध है और देश एक अनुभवी जननेता को याद कर रहा है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन समर्पण, मेहनत और जनसेवा की उनकी शैली को हर पक्ष ने आज स्वीकार किया है। एक ऐसा सफर जो अभी तक जारी रहना चाहिए था, आज अचानक थम गया है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको अजीत दादा पवार की अनसुनी कहानी सुनाएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दुखद निधन हो गया है। आज सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे और हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे और बारामती में अजीत पवार का विमान लैंडिंग के दौरान 2 हिस्सों में बंट गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस दुखद खबर ने महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शोक की लहर दौड़ पड़ी है। नेता, जनता, कार्यकर्ता सभी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी जो भीड़ है वो जमा है और साथ ही विद्या प्रतिष्ठान में शोक में डूबा पवार परिवार भी मौजूद है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार में शामिल है और उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वो खुद उप मुख्यमंत्री थे और उनके अलावा 7 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री उनकी तरफ से सरकार में शामिल है और संसद में भी अजीत पवार को आज श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको इस दुखद घटना से जुड़ी बाकी खबरें बताएंगे। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।
तो अजीत पवार के निधन की सूचना मिलने के बाद से ही महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं का बारामती पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अजीत पवार के परिजनों से मिलने के लिए बारामती पहुंचे और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शोक संतप्त परिवार को ढांढस बनाने वहां पर पहुंचे। राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जताई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं अजीत पवार की पत्नी हाथ जोड़कर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके बगल में सीएम फडणवीस, सुप्रिया सुले और एकनाथ शिंदे बेहद भावुक तौर से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने सहयोगी अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। मंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अजीत पवार के दुखद निधन की खबर सुनने के बाद चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई। एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार बारामती में परिवार के सदस्यों से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपस में गले मिलकर रो रहे हैं। पवार परिवार के लिए अजीत पवार का इस तरह से जाना बहुत बड़ा सदमा है और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए भी एक झकझोर देने वाली घटना है। तो आज पूरे देश में अजीत पवार की दुखद मृत्यु पर चर्चा चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। आइए हादसे के इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अजीत पवार ने आज सुबह 8:10 पर एक मिड साइज बिजनेस चार्टर्ड जेट से मुंबई से उड़ान भरी थी। यह प्लेन करीब करीब 16 साल पुराना बताया जा रहा है और मुंबई से बारामती की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है और प्लेन से सफर करने में 30 से 45 मिनट का समय लगता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 8:45 के आसपास प्लेन के पायलट ने लैंडिंग से पहले एटीसी बारामती से कांटेक्ट किया, संपर्क किया, लेकिन सुबह 8:45 पर यह विमान रडार से गायब हो गया। बताया जा रहा है कि दृश्यता जो थी वो कम होने की वजह से पायलट ने 2 बार विमान को उतारने की कोशिश की रनवे पर। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे नंबर 11 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की गई और लैंडिंग के वक्त पायलट विमान पर कंट्रोल नहीं कर पाया और विमान रनवे पर फिसलता गया और जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। दुनिया भर की फ्लाइट्स पर नजर रखने वाली एक बहुत मशहूर वेबसाइट है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट ट्रैकर फ्लाइट रडार 24 ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये जो विमान था उसने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश जब वो कर रहा था तभी ये हादसा हो गया। एक चश्मदीद ने बताया कि लैंडिंग के वक्त विमान से अजीब सी आवाज भी आ रही थी। आइए सुनते हैं इस बारे में जो चश्मदीद हैं उनका क्या कहना है। वो दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजीदादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है।
इस बीच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची और दूसरी टीम बारामती पहुंचकर दुर्घटना स्थल का दौरा कर हादसे की जांच कर रही है। DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में विमान के मलबे के फैलाव, दिशा, गति और टकराव के असर का गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए पूरे क्रैश साइट की फोटोग्राफी और टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी बारामती में घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और इस बीच VSR वेंचर्स ने कहा है कि पायलट चीफ पायलट था इस विमान का, उसे 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो विमान की को पायलट थी उनके पास 1500 घंटे का अनुभव था और कंपनी ने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी, लेकिन यह जांच का विषय है। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अजीत पवार को ले जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय बारामती हवाई अड्डे पर जो दृश्यता थी वो बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि इस हादसे की पारदर्शी और विस्तार के साथ जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। इस बीच शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा है और इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए और महाराष्ट्र का यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई संभव नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार के निधन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। जैसे ये खबर फैली तो NCP के दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच और समर्थकों के बीच में मातम पसर गया। पुणे, मुंबई और बारामती में लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। कई समर्थक अस्पताल और घटनास्थल की तरफ भी भागे। कुछ लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने ही रोने लगे। हादसे के बाद अजीत पवार के पार्थिव शरीर को बारामती अस्पताल लाया गया, जहां अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए NCP कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और वो अपने दादा को लेकर बड़े भावुक हो गए। लोगों ने गहरा दुख और आक्रोश देखा जा रहा है। दुख ज्यादा है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और खबर सुनने के बाद NCP नेताओं में भी बहुत ज्यादा दुख है और लातूर में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब पाटिल और NCP नेता विक्रम काले इस दुखद समाचार को सुनने के बाद गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। आप भी देखिए ये भावुक वीडियो। एकदम बाबासाहेब कुठार तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से पुकारे जाते थे। वो अपने नाम के अनुरूप राजनीति में अजीत भी थे और दादा भी थे। उनके चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी थी, ककहरा सीखा था। उन्होंने न केवल अपने चाचा की विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि समय आने पर चाचा का साथ छोड़कर उनसे भी बड़ी लकीर खींच दी। महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी CM रहे। यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वो वित्त मंत्री भी रहे। कुल मिलाकर वो महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी धुरी माने जाते थे।
अजीत ने बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में 1982 में वो सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य चुने गए थे। तब वो सिर्फ 22 साल के थे। इसके बाद वो 16 साल तक पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। 1991 में वो पहली बार बारामती से सांसद चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट खाली कर दी और खुद महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1995 में बारामती से वो विधायक बने और तब से लेकर 2024 तक वो लगातार वहां से करीब करीब चुनाव जीतते रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और वित्त जैसे भारी भरकम महत्वपूर्ण मंत्रालय महाराष्ट्र के संभाले। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा बार के डिप्टी सीएम बनने का खिताब भी, रिकॉर्ड भी अजीत पवार के नाम पर ही रहा। वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम चुने गए। 2019 अजीत पवार के जीवन में एक अहम मोड़ लेकर आया। इस साल उन्होंने अपने चाचा से बगावत करके बीजेपी से हाथ मिला लिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जो उस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन सिर्फ 80 घंटे बाद वो वापस एनसीपी में आ गए और उद्धव ठाकरे के साथ शपथ लेकर वो फिर से डिप्टी सीएम बन गए। और जब शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सूले को आगे बढ़ाया तो जुलाई 2023 में अजीत पवार ने बगावत कर दी और बीजेपी शिंदे गठबंधन सरकार में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। 2024 में चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली एनसीपी मानते हुए उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी घड़ी चुनाव चिन्ह दे दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को उस समय झटका लगा जब बारामती में सुप्रिया सूले के खिलाफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की हार हो गई। इन लोकसभा चुनाव में एनसीपी, अजीत पवार की जो एनसीपी थी, वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई और यही हार अजीत पवार के लिए झटका थी। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से उभर कर सामने आए। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें हासिल हुई। उन्होंने लगभग अपने चाचा शरद पवार के गुट वाली एनसीपी का सफाया कर दिया। अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनावों में भी अजीत पवार की एनसीपी का कई शहरी निकायों पर कब्जा उनकी पार्टी ने किया। नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की पार्टी के 167 पार्षद अलग अलग शहरों में जीते हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी 37 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर उनकी पार्टी काबिज है। तो इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पावर अजीत पवार का था। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कैसा था अजीत दादा पवार का व्यक्तित्व। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते। फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है।
जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सियासत में ऐसा कम ही होता है कि कोई नेता हर किसी से दोस्ती ना काहू से बैर का व्यवहार जीवन में उतारे, लेकिन अजीत पवार सियासत के अपवाद थे। महाराष्ट्र में उनके सीनियर नेता भी उन्हें दादा बुलाते थे। पक्ष हो या विपक्ष, अजीत पवार से व्यक्तिगत तौर पर सबके बहुत अच्छे रिश्ते थे। आप भी सुनिए अजीत दादा पवार के व्यक्तित्व को लेकर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। लगभग 1990 से मैं अजीत दादा को बहुत नजदीक से पहचानता हूं। उनका स्वभाव बहुत ही स्पष्ट स्वभाव के वो थे, बहुत ही सीधी बात करते थे और बहुत ही हार्ड वर्कर थे, और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी मैं अर्पण करता हूँ। एक हमारे साथ काम करने वाला साथी जो गए 20 साल से हमारे साथ रहा। इतना ही नहीं, पर जब मैं चीफ मिनिस्टर था तभी मेरे मंत्रिपरिषद में भी इरिगेशन मिनिस्टर बोल के काम किया था। और एक सज्जन, स्वभावशील, सबको मदद करने वाला कार्यकर्ता, इस तरह की उनकी पहचान थी। अजीत दादा को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, साथ में हमने काम भी किया है, विपक्ष में भी किया है, साथ भी किया है। ये दादा शब्द जो है ना, जो मराठी में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दादा कहेंगे वो होगा। दादा मतलब पूरी कमांड रखने वाला घर का आदमी। अजीत दादा का दुखद निधन, ये मैं मानता हूँ कि हम सब के लिए एक बड़ा आघात है। अजीत दादा को परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लिए हम सांत्वना दें। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैसे हुई रिकॉर्ड। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों। आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग क्या कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमारे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक